नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वेलकम, नमस्ते। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी प्लेलिस्ट लगातार आप लोगों के लिए आ रही है, किसी भी प्रकार के सुझाव के लिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों के लिए MS वर्ड डॉक्यूमेंट, MS वर्ड सॉफ्टवेयर के अलग अलग रिबन के बारे में, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में चर्चाएं कर रहा हूं। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं पैराग्राफ रिबन की। तो दोस्तों, आज हम पैराग्राफ रिबन में बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, आइए नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों, हम आज बात करेंगे आपके सामने, जैसे कि आपको दिख सकता है या देख सकते हैं आप लोग कि हमारे पास यहाँ पर पैराग्राफ का एक बॉक्स है। पैराग्राफ बॉक्स में हमारे पास यहाँ पर बुलेट एंड नंबरिंग यानी बुलेट्स के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे नंबरिंग के बारे में, नंबरिंग क्या चीज़ होती है। हम बात करेंगे मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में कि मल्टी लेवल लिस्ट क्या काम करता है। हम बात करेंगे आपका डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट क्या होता है। डिक्रीज मतलब कम और इंक्रीज मतलब अधिक। हम बात करेंगे शॉर्टिंग की कि शॉर्टिंग क्या होता है। शॉर्टिंग पहले भी मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की होती हैं, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बात करेंगे पिलक्रो के बारे में। पिलक्रो क्या होता है दोस्तों? पिलक्रो होता है पैराग्राफ मार्क। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास यहाँ पर 4 प्रकार के अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट का मतलब होता है दोस्तों सिधाई। तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर हम सेंटर अलाइनमेंट की बात करेंगे, यहाँ पर हम राइट अलाइनमेंट की बात करेंगे और यहाँ पर हम जस्टिफाई क्या होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। फिर आ जाता है इसके बाद लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग कितनी प्रकार की होती है? पंक्तियों के बीच की दूरी को कैसे घटा व बढ़ा सकते हैं, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। फिर आगे आ जाता है हमारा शेडिंग ऑप्शंस कि किस प्रकार से आप शेड कर सकते हैं। अगला है लास्ट ऑप्शन बॉर्डर कि हम कैसे बॉर्डर लगा सकते हैं और कहाँ कहाँ पर। तो आइए शुरू करते हैं। आते हैं हमारी अपनी स्क्रीन यानी MS वर्ड डॉक्यूमेंट पर। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करना होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलेट्स के बारे में। बुलेट्स कैसे लगता है? तो बुलेट्स के लिए जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया है कि हम यहाँ पर पैराग्राफ ले आते हैं 3, जो कि रैंड कमांड की मदद से पैराग्राफ लाते हैं। तो आपको इस तरीके की कमांड यहाँ पर टाइप करनी पड़ेगी, =RAND, ब्रैकेट शुरू और ब्रैकेट बंद। इसके पश्चात जैसे आप एंटर देंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर 3 पैराग्राफ कार्य करने को मिलेंगे। 3 पैराग्राफ कार्य करने को मिल गए। मैं फॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ जिससे कि आपको देखने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। इसके पश्चात यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे बुलेट्स के ऑप्शन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बुलेट का ऑप्शन ये रहा। जैसे जैसे मैं बुलेट्स का ऑप्शन चुन रहा हूँ वैसे वैसे बुलेट के ऑप्शंस आपको लग रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरियस टाइप्स के बुलेट्स हैं। तो मैं किसी भी प्रकार के बुलेट का चुनाव कर रहा हूँ तो ये आसानी से मेरे पैराग्राफ पर लग पा रहा है, क्योंकि मैंने पैराग्राफ चुने थे इसीलिए पैराग्राफ पर बुलेट लगाए। अगर मैं लाइन चुनूँ तो ये बुलेट्स मेरे लाइंस पर भी लग जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये बुलेट्स स्पेशल पैराग्राफ या स्पेशल लाइन को यानी इंपॉर्टेंट पंक्तियों को रिप्रेजेंट करने के लिए या प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये आप इस प्रकार से बुलेट्स लगा सकते हैं। अगर आप बुलेट्स ना चाहते हुए, बुलेट्स नहीं चाहते हैं लगाना, आप चाहते हैं नंबरिंग, तो उसी के जस्ट बाजू वाला ऑप्शन है, बगल वाला ऑप्शन है नंबरिंग। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर नंबरिंग है 1 2 3, ABC कैपिटल लेटर्स में, स्मॉल लेटर्स में ABC, चेंज, डिफाइन न्यू नंबर्स को बुलेट अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं, आप नहीं देना चाहते हैं 1 2 3 ABC फॉर्मेट, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपका 1 2 3 रोमन नंबर 1 2 3, बड़ा ABC, फर्स्ट सेकंड थर्ड 1 2 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके के ऑप्शंस का आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं ABC का चुनाव कर देता हूँ और आप यहाँ पर ये भी चुन सकते हैं कि नंबर फॉर्मेट शुरू हो वो कौन से अल्फ़ाबेट से हो। अगर आपने अल्फ़ाबेट का चुनाव किया है तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देता हूँ, ओके क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो हमारे पैराग्राफ हैं वो ABC की फॉर्मेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो गए हैं। तो बात कर लेते हैं, आप नंबरिंग लगाना सीख गए, आप बुलेट लगाना सीख गए। अब हम बात करते हैं अपने अगले विकल्प के बारे में, जो है मल्टी लेवल लिस्ट। तो मल्टी लेवल लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों, मल्टी लेवल लिस्ट का इस्तेमाल हम लोग बहुविकल्पीय लिस्टिंग बनाने के लिए करते हैं कि एक प्रश्न के 4 विकल्प जिसके हों। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं। मैं फिलहाल इस मल्टी लेवल लिस्ट को समझाने के लिए एक पंक्ति आपके लिए कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और सभी डेटा मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ या नया डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एक नया डॉक्यूमेंट आपकी स्क्रीन के सामने आ गया। तो मैंने एक पंक्ति जो कॉपी करी थी उसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। तो मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा एक प्रश्न है, इसके 4 विकल्प में बना लेता हूँ। मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि कैसे आप बहुविकल्पीय प्रश्न बना सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक प्रश्न है, तो मैं इसके 4 विकल्प ले लेता हूँ। जैसे पहला अर्थ, दूसरा विकल्प दिल्ली,
तीसरा मुंबई, और चौथा आपका कोई भी आप नाम चौथा ले सकते हैं, जैसे चौथा नाम मैंने ले लिया यहाँ पर मुरादाबाद। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 ऑप्शंस ले लिए हैं। ऐसे करके अगर मैं इस पूरे के पूरे प्रश्न पत्र को, पूरे क्वेश्चन को कॉपी करके पेस्ट करूँ तो आप ये मान लीजिए यहाँ पर मैंने 2 प्रश्न बना लिए हैं। कितने प्रश्न बना लिए हैं? 2 प्रश्न आपके सामने आ गए। पहला प्रश्न ये रहा, इसके 4 विकल्प, और दूसरा प्रश्न ये रहा, इसके भी 4 विकल्प। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, तो हमें बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बनाने के लिए क्या करना है दोस्तों, पहले अपने लेखन कार्य को सेलेक्ट कर लेना है कंट्रोल A के माध्यम से। उसके बाद आपको यहाँ पर मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करना है। मल्टी लेवल लिस्ट पर क्लिक करने के पश्चात आपको बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि पहले का ABC के फॉर्मेट में विकल्प आए, यानी प्रश्न पहला 1 नंबर और उसके जो सब विकल्प हैं वो ABCD के रूप में आए। आप चाहते हैं जो आपका क्वेश्चन है वो 1 नंबर में आए और उसके जो बहुविकल्पी हैं वो 1.1, 1.2, 1.3 इस रूप में आए। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको लिस्ट मिलेगी, जो भी आपको पसंद है उसका आप चुनाव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फिलहाल आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो और उसकी ABCD लिस्टिंग हो। तो मैं यहाँ से इसका चुनाव कर देता हूँ। तो आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नंबरिंग डल गई। तो आप बोलेंगे मेरे से सर ये तो बहुविकल्पीय बना नहीं। तो बहुविकल्पीय बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने बहुविकल्पीय जितने भी ऑप्शन हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के लिए मैंने कंट्रोल की का इस्तेमाल किया है। पहले सिलेक्ट कर लिए 4 विकल्प, फिर कंट्रोल की दबाकर दूसरे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिए। ऐसे आप जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके पश्चात आपको करना क्या है दोस्तों, आपको यहाँ पर अभी आगामी विकल्प है हमारे पास इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। यहाँ पर हम एक सिंगल क्लिक करेंगे इंक्रीज इंडेंट पर। जैसे ही आप एक सिंगल क्लिक करते हैं, देखिएगा दोस्तों, जैसे ही मैंने एक सिंगल क्लिक किया इंक्रीज इंडेंट पर तो वो जो हमारे 4 विकल्प थे वो ABCD के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए। जैसा कि आप देख सकते हैं ये भी ABCD में और ये भी ABCD में। तो आप यहाँ पर इस तरीके से इन ऑप्शनों का इस्तेमाल करके बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र बना सकते हैं। तो मल्टी लेवल लिस्ट का काम यही होता है। जैसा कि आपने देखा इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट आपके रूलर के सब पार्ट को शिफ्ट करता है। शिफ्ट कैसे करेगा, अगर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ इंक्रीज इंडेंट को तो आप देख सकते हैं रूलर का पार्ट शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट टू राइट, और डिक्रीज करने पर जो शिफ्ट हो रहा है रूलर का पार्ट वो हो रहा है राइट टू लेफ्ट। मैं आपको सेलेक्ट कॉल करके दिखा देता हूँ। तो राइट तरफ लेफ्ट टू राइट शिफ्ट हो रहा है इंक्रीज इंडेंट से, और मैं डिक्रीज इंडेंट कर रहा हूँ तो वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है। तो इंक्रीज से आपका लेखन कार्य बाएं से दाईं ओर की तरफ शिफ्ट होगा और डिक्रीज इंडेंट से लेखन कार्य दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ शिफ्ट होगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शॉर्टिंग के बारे में। शॉर्टिंग ऑप्शंस क्या होता है दोस्तों, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे मैंने आपके सामने ABCD यहाँ पर 4 ऑप्शंस ले लिए हैं। तो ये आप देख सकते हैं, मैं जूम इन करके आपको दिखा देता हूँ। ये आप बोलेंगे ये आरोही क्रम है, ये बढ़ता हुआ क्रम है। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है। तो हम यहाँ पर इसको अवरोही क्रम में बदलना चाहते हैं तो शॉर्टिंग की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं। ये असेंडिंग में है अभी, अगर मैं इसको डिसेंडिंग का चुनाव करता हूँ और इसको ओके पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये घटते हुए क्रम में कन्वर्ट हो गया DCBA के रूप में। अगर शॉर्टिंग के बाद में फिर इस पर असेंडिंग ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप देखिए कि वो फिर से बढ़ते हुए क्रम में कन्वर्ट हो गया ABC और D में। तो ये था हमारा शॉर्टिंग जो 2 प्रकार का होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग। बात कर लेते हैं आगे पिलक्रो की। तो दोस्तों पिलक्रो की शॉर्टकट कमांड होती है हमारे पास कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार दोस्तों 8 नंबर पे होता है। पिलक्रो का दूसरा नाम होता है दोस्तों पैराग्राफ मार्क। पैराग्राफ मार्क क्या करता है, हम आपको यहाँ पर डेमो देके दिखाएंगे, हम प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। जैसा कि मैं फिर दोबारा से पैराग्राफ ले रहा हूँ रैंड कमांड के माध्यम से, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अगर आपको ये बात ध्यान देनी है या इस बात का पता करना है कि पैराग्राफ मार्क करता क्या है, पिलक्रो जिसका दूसरा नाम है पिलक्रो, ये सिंबल है पिलक्रो का जिसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार। तो ये करता क्या है एक्चुअल में, ये दोस्तों करता क्या है कि अगर मैं जैसे ही कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जितने भी अक्षरों यानी लेखन कार्य के बीच में जहाँ जहाँ पर स्पेस है वहाँ पर वह डॉट के रूप में प्रदर्शित हो रहा है, और जहाँ पर पैराग्राफ खत्म है वहाँ पर पिलक्रो का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है। तो अक्षरों के बीच में, लेखन कार्य के बीच में एक्स्ट्रा स्पेसिंग को इंडिकेट करता है पिलक्रो, और पैराग्राफ मार्क देता है जहाँ पर आपका पैराग्राफ खत्म होता है। तो आप देख सकते हैं संपूर्ण लेखन कार्य में जहाँ जहाँ पर स्पेसिंग है वहाँ वहाँ पर
डॉट के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको दिखा दूं कि अभी इन दोनों के बीच में एक स्पेस है, तो मैं अपने कीबोर्ड से स्पेस का बटन प्रेस करता हूं, तो जितनी बार मैं स्पेस बटन प्रेस करूंगा आप देख सकते हैं उतने डॉट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो डॉट है वो स्पेसिंग को रिप्रेजेंट करते हैं दोस्तों। तो पिलक्रो की शॉर्टकट कमांड है, अक्षरों के बीच में, लेखन कार्य के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस को देखने के लिए आपको क्या करना होता है दोस्तों, स्पेसिंग यानी पिलक्रो का इस्तेमाल करना होता है। मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार की मदद से उसे दोबारा से आप हटा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे पास 4 प्रकार के अलाइनमेंट हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है दोस्तों सिधाई, लेखन कार्य की सिधाई की बात हो रही है यहाँ पर कि पेज पर लेखन कार्य की स्थिति, जैसा कि आप देख सकते हो आपके सामने लेखन कार्य है। अभी ये जो डिफ़ॉल्ट मोड होता है लेखन कार्य का वो होता है बाईं ओर, लेखन कार्य की जो डिफ़ॉल्ट दिशा है वो लेफ्ट साइड पर होती है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी सिधाई बाईं ओर से बिल्कुल सीधी है, लेकिन दाईं ओर से ये अलाइन नहीं है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो मैं अगर लेफ्ट अलाइनमेंट करता हूं तो लेफ्ट अलाइनमेंट डिफॉल्ट होता है। सेंटर अलाइनमेंट की बात करें तो इसकी लेखन कार्य की दिशा पेज पर बीचों बीच हो जाएगी, यानी लेखन कार्य दोनों ओर से बीचों बीच आ जाएगा। अगर मैं राइट अलाइनमेंट पर क्लिक करता हूं जिसकी शॉर्टकट कमांड कंट्रोल आर होती है, तो आप देख सकते हैं लेखन कार्य दाईं ओर से तो समान हो गया लेकिन अब बाईं ओर से समान नहीं हुआ। तो लेखन कार्य की दिशा, अगर आपको लेखन कार्य की सिधाई बाईं ओर करनी है तो कंट्रोल एल का प्रयोग करेंगे, लेखन कार्य की सिधाई अगर बीचों बीच करनी है तो कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे, लेखन कार्य की सिधाई अगर दाईं ओर करनी है तो कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे। तो अगर इसमें चौथा अलाइनमेंट का विकल्प है वो है दोस्तों जस्टिफाई। जस्टिफाई क्या करेगा, जस्टिफाई एक डिफॉल्ट और बहुत ही बेहतरीन विकल्प है जिसकी मदद से लेखन कार्य व्यवस्थित ढंग से व्यवस्थित हो जाता है, यानी आपका लेखन कार्य दोनों ओर से इक्वल बैलेंस हो जाएगा, आपका लेखन कार्य लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। जस्टिफाई का विकल्प ज़्यादातर मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, अधिकांश लेटर्स को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं मैं जस्टिफाई पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपका लेखन कार्य लेफ्ट साइड से भी और लेखन कार्य राइट साइड से भी दोनों ओर से इक्वल बैलेंस हो गया है, जो आपको देखने में भी अच्छा लगेगा। बेहतरीन फॉर्मेटिंग करने के पश्चात भी आपका लेखन कार्य बहुत ही सुंदर प्रदर्शित होगा। तो दोस्तों ये थी हमारी सिधाई अलाइनमेंट जो 4 प्रकार की होती है, कंट्रोल एल, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल जे। आगे बढ़ते हैं, लाइन स्पेसिंग की बात होती है। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है दोस्तों पंक्तियों के बीच की दूरी। तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट एमएस वर्ड 2007 में पंक्तियों के बीच की दूरी होती है 1.15। हम इसकी जो दूरी है उसको घटा बढ़ा भी सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं शॉर्टकट कमांड प्रेस करता हूं, अगर मैं कंट्रोल के साथ 1 प्रेस कर रहा हूं तो पंक्तियों के बीच की दूरी हो गई 1.0, कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं पंक्तियों के बीच की दूरी हो गई 2.0 और कंट्रोल 5 प्रेस कर रहा हूं तो पंक्तियों के बीच की दूरी हो गई 1.5। जैसा कि देख सकते हैं मैंने कंट्रोल 5 प्रेस किया तो 1.5 हो गया। अगर मैं कंट्रोल 1 प्रेस कर रहा हूं तो ये देख सकते हैं आप कंट्रोल 1 प्रेस करने के पश्चात 1.0 हो गई। अगर मैं कंट्रोल 2 प्रेस कर रहा हूं तो पंक्तियों के बीच की दूरी यहाँ पर 2.0 हो गई। और दोस्तों ध्यान रखिएगा जो डिफ़ॉल्ट होती है वो होती है 1.15, यानी प्रश्न पत्र में पूछा जाता है कि पंक्तियों के बीच की दूरी डिफ़ॉल्ट रूप से कितनी होती है, तो वो होती है 1.15। ये आप इस तरीके से, और यहाँ पर मैनुअली बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप लाइन स्पेसिंग ऑप्शन में जाके खुद से भी यहाँ पर टाइप करके भी अपनी पंक्तियों के बीच की दूरी घटावा बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ पर है हमारा शेडिंग ऑप्शन। शेडिंग ऑप्शन क्या करेगा, शेडिंग में आपको विभिन्न प्रकार के कलर मिलेंगे। कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो आप जो भी पैराग्राफ या जो भी पंक्ति सेलेक्ट कर लेंगे उसमें शेडिंग पर क्लिक करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के कलर हैं। जो भी कलर आपको पसंद है आप अपने सेलेक्ट किए गए लेखन कार्य के बैकग्राउंड में उस प्रकार का कलर फिल करवा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप किसी प्रकार के कलर को यहाँ पर फिल करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर चुन लिया और इसको क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं आपका शेडिंग की मदद से लेखन कार्य के बैकग्राउंड में ग्रीन कलर आ चुका है। तो शेडिंग का काम होता है सेलेक्ट की गई किसी भी पंक्ति या पैराग्राफ के बैकग्राउंड कलर को फिल करना। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पंक्ति को सिलेक्ट किया और ग्रीन कलर पर क्लिक किया तो मेरी पंक्ति का बैकग्राउंड पूरा ग्रीन कलर हो गया। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आता है दोस्तों यहाँ पर बॉर्डर। तो आप यहाँ पर बॉर्डर लगा सकते हो, किसी भी सिलेक्टेड लेखन कार्य सेलेक्ट कर लिया मैंने और यहाँ पर आपको ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। तो आप देख सकते हो बॉटम पे बॉर्डर लग गया। उसके बाद ऑप्शन है आपका टॉप बॉर्डर, तो आप देख सकते हो टॉप पे बॉर्डर लग गया। उसके बाद ऑप्शन है लेफ्ट बॉर्डर, तो लेफ्ट पे बॉर्डर लग गया। और आपके पास ऑप्शन है राइट बॉर्डर, तो राइट साइड पर बॉर्डर लग गया। जो भी लेखन कार्य अगर नो बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो कहीं बॉर्डर नहीं लगेगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूंगा तो चारों तरफ बॉर्डर लग जाता, अभी पहले से ही लगा हुआ है। आउटसाइड, इनसाइड, ये सब प्रकार के बॉर्डर्स हैं। और अगर आपको यहाँ पर
हॉरिजेंटल लाइन, अगर आपको उसकी विड्थ बढ़ानी है या खुद ड्रॉ करना है तो देयर इज ए ऑप्शन कि आप खुद भी बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी लेखन कार्य का। और बात करेंगे बॉर्डर एंड शेडिंग की, तो बॉर्डर एंड शेडिंग में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा जिसमें बॉर्डर शेडिंग और पेज बॉर्डर की बात हो रही है, क्योंकि वो अभी हमारे अगले विकल्पों में आपको मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पेज लेआउट में यहाँ पर पेज बॉर्डर की बात करेंगे तो उसके अंदर ही हमारे बॉर्डर एंड शेडिंग का ऑप्शन खुलेगा। तो इसकी संपूर्ण ब्रीफ वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में ब्रीफ करूंगा। फिलहाल यहाँ पर आप किसी भी लेखन कार्य का बॉर्डर लगा सकते हैं। आप जैसे सेलेक्ट करना चाहते हैं इतने एरिया को, आप चाहते हैं कि इसमें बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ से बॉर्डर उसका चुनाव कर सकते हैं। जैसे ऑल बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं वो दोनों पंक्तियों के चारों तरफ बॉर्डर लग गए। तो दोस्तों ये पैराग्राफ बॉक्स के बारे में हमने बात करी थी। होम रिबन के पैराग्राफ ग्रुप के अंदर जो विकल्प थे उनके बारे में आप लोगों को बताया। उम्मीद है आप लोग मेरे द्वारा बताई गई वीडियो से संतुष्ट होंगे, समझ में आ रही होगी आपके मेरे द्वारा बताई गई बातें। चैनल को इसी तरीके से प्यार देते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।